अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिटेक्टर कराची। आज की वीडियो में हम गैरेट AC300i की ट्रेनिंग करेंगे और इसके डिस्प्ले के ऊपर जितने भी बटन हैं और जो फंक्शंस हैं उन सब को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो कस्टमर हमारे पहली मरतबा डिटेक्टर को परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, तो वो ख़रीदारी के बाद उनको डिटेक्टर इस्तेमाल करने में काफ़ी मसाइल का सामना होता है, क्योंकि पहली मरतबा जब भी कोई भी चीज़ इस्तेमाल की जाती है तो वो समझ आने में काफ़ी टाइम लगता है। तो कस्टमर की आसानी के लिए कि उनको चीज़ें जो हैं वो बआसानी समझ आ सकें, तो उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसको ऑन करने का क्या तरीका है। ये बटन है, इसको आप एक मरतबा प्रेस करेंगे तो ये डिटेक्टर जो है वो ऑन हो जाएगा। अगर आपने ऑफ़ करना होगा तो इसी को एक मरतबा प्रेस करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगी। अब अगर आपने फ़र्ज़ किया पहले इस डिटेक्टर पे काम किया है, कुछ सेटिंग वगैरह आपने लगाई थी, वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। तो आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं, यानी कि इसके अंदर जो हिडन अंदर जो इसके सेटिंग हो चुकी है, जो आपने पहले काम करते हुए लगाई थी, वो अगर सेव हो गई है तो उसको ख़त्म करने के लिए आप इसी ऑन ऑफ के बटन को तकरीबन 5 सेकंड तक आप इसको दबा के रखेंगे तो ये डबल बीप देगा, तो ये रीसेट हो चुका है। अभी ये डिटेक्टर जो है वो बिल्कुल इसके अंदर कोई सेटिंग नहीं है और बिल्कुल न्यू हो चुका है सेटिंग के एतबार से। तो सबसे पहले हम इस बटन को डिस्कस कर लेते हैं कि ये बटन मोड का बटन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। ये बटन जो है इन मोड्स को चेंज करने के लिए, या आपने जिस भी मोड को इस्तेमाल करना हो अपनी ज़मीन के हिसाब से उस पर जाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन मोड को डिस्कस कर लेते हैं। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन मोड का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ आप बंद नहीं कर सकते। तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर खुली हुई होंगी, कोई लोहा बंद नहीं होगा, कोई कली वगैरह या जो ड्रिंक्स के ढक्कन वगैरह होते हैं वो कोई भी चीज़ इसके अंदर बंद नहीं होगी। ऑल मेटल मोड होगा और ये आपको पूरी गहराई देगा। इसके बाद दूसरा जो मोड है वो ज्वेलरी मोड है। ज्वेलरी मोड से मतलब ये है कि ये इग्नोर करेगा आयरन को। आयरन यानी कि आयरन का मतलब ये है कि 10 से लेके 15 तक या 20 तक जो भी चीज़ होती है वो आयरन की शक्ल में होती है। उसका नंबर एक कंपनी ने उसको डिफ़ाइन करके यहाँ पे उसने एक नंबर रख लिया कि आयरन जो भी चीज़ होगी, या आयरन या फॉयल या ये जो भी चीज़ होगी, ये आपकी बंद करने के लिए जो है ना इस मोड के ऊपर रखेंगे तो ये पीछे वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको बंद कर देगा। इसमें अगर लोहा आएगा या जिस भी नंबर की जो भी चीज़ आएगी वो इसकी बंद हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद इसका कस्टम मोड है। कस्टम मोड से मतलब ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई मोड बना के जिस तरह से आप चाहते हैं कि ज्वेलरी मोड के अंदर अगर ये चीज़ पीछे 25-30 जो नंबर है वो बंद है, और इस मोड के अंदर आके मैं मज़ीद और भी चीज़ें बंद करना चाहता हूँ। जैसे इसने अभी जो है ना वो फॉयल को बंद कर दिया है, कली वगैरह को बंद कर दिया है। तो उस में अगर आप कली वगैरह आपको ज़्यादा आ रही है, वहाँ पे सिगरेट की कली वगैरह ज़्यादा है या ड्रिंक्स के ढक्कन वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा हैं, तो फिर आप कस्टम मोड में आके इसको बंद कर सकते हैं और इस कस्टम मोड को आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। आपने अगर ये फ़र्ज़ किया पीछे वाले जो नंबर बंद हैं, अगर आप ये खोलना चाहते हैं और ये भी खोलना चाहते हैं, तो इनको खोलने की बजाय आप क्या करेंगे कि ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन मोड के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि अगर ये पूरे खुल जाएंगे और ये भी खुल जाएगा तो इसका मतलब है कि ये ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन बन गया, यानी कि ऑल मेटल पे ये काम करेगा। तो ये मोड्स इसलिए रखे गए हैं कि ताकि आप अगर ज्वेलरी मोड को करना चाहें तो वो आपके 30 नंबर बंद करेगा, तो अगर कस्टम मोड में जाएंगे तो वो 30 नंबर भी बंद करेगा और साथ में एक और आपका तकरीबन 55 या 60 नंबर आपका ये बंद कर देगा। और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये फॉयल है, यानी कि अगर आप कली को बंद करना चाहें तो उसको भी आप बंद कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो रिलिक्स मोड है। रिलिक्स मोड जो है वो स्मॉल आयरन जो होता है, यानी कि छोटी जो बारीक कीलें होती हैं ना, जो ज़मीन में मट्टी के अंदर अक्सर औकात जो है वो बिल्कुल मिक्स हो जाती हैं, उनकी मिनरलाइजेशन हो जाती है मट्टी के अंदर, तो उसको ये इग्नोर कर देता है। अगर आप ज़्यादा नंबर बंद नहीं करना चाहते, जिस तरह से ज्वेलरी के अंदर आपके कम से कम 30 नंबर जो थे वो बंद थे, ये 2 नंबर भी आपके बंद थे, तो इसने ये 2 नंबर खोल दिए हैं और तकरीबन 20 नंबर जो हैं वो इसने बंद कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कम नंबर बंद करना चाहते हैं तो आप रिलिक्स मोड के अंदर आप आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद ये कॉइन्स का मोड है। कॉइन्स के मोड से मतलब ये है कि किसी भी किस्म का ऑल टाइप ऑफ कॉइन्स जो है वो इसको डिटेक्ट करेगा, यानी कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है सिक्कों के लिए। तो सिक्के अगर आपने तलाश करने होंगे तो उसके लिए आप कॉइन्स मोड इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बटन की तरफ आ जाते हैं। ये बटन आपने इसके ज़रिए से इन मोड्स को चेंज करना है और इसी की सेटिंग में ये इस्तेमाल होता है और ये ऑन ऑफ में इस्तेमाल होता है। इसके बाद सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि इसके बारे में बताता चलूँ कि सेंसिटिविटी से मतलब ये है कि जितनी भी सिग्नल जो डिटेक्टर के अंदर हैं उनको कितनी पावर के साथ आप ज़मीन में फेंकना चाहते हैं, तो उसको प्लस माइनस के बटन से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसके सेंसिटिविटी के जो लेवल बताए जाते हैं कि आपने अभी कितनी सेंसिटिविटी रखनी है, तो ये बार आप देखेंगे, क्योंकि जब प्लस करेंगे तो ये देखें इसमें इजाफा होता जाएगा, कम करेंगे तो ये कम होती जाएगी। तो अक्सर औकात जो इसके अंदर रखी जाती है वो 1 कम या 2 कम जो है वो सेंसिटिविटी इसके लेवल रखे जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन लेवल का बटन है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ज्वेलरी मोड के अंदर आप आ गए तो ये पहले वाले नंबर जो है वो बंद हो गए, तो इसका मतलब है कि इसने पहले वाले नंबर जो है वो डिस्क्रिमिनेट मतलब ख़त्म कर दिए। जिस तरह से अगर आप ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन में आप हैं और उसको अगर आप पहले नंबर उसके बंद करना चाहते हैं, कोई भी नंबर अगर आप बंद करना चाहते हैं, फिर कि आप 10 नंबर बंद करना चाहते हैं, तो ये टिक और क्रॉस के निशान से आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पे ये इसको बंद कर देगा। इसी तरह से आगे है इसको भी बंद कर देगा, इस तरह से ये। इसी तरह से अगर आप ज्वेलरी मोड के अंदर जाके आप ये जो पहले वाले नंबर हैं इनको अगर खोलना चाहते हैं तो ये आप वापस
खोल के भी काम कर सकते हैं। यानी कि तमाम जितने भी यहाँ पे मोड्स हैं, इन तमाम मोड्स को आप ऑल मेटल मोड भी बना सकते हैं, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन मोड भी बना सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से बहुत सारे नंबर्स को आप बंद भी कर सकते हैं। यानी कि 25-30 नंबर भी बंद कर सकते हैं, और 5 वाला 55 या 60 वाला नंबर भी आप बंद कर सकते हैं। यानी कि खुद से भी आप इस मोड्स को आप बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्वेंसी का ऑप्शन भी होता है, तो ये प्लस या माइनस के बटन से आप इसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करते हैं। ठीक है, ये अपनी ज़मीन के हिसाब से रखी जाती है। तो यानी कि इस बटन को आप प्रेस करके रखेंगे, और प्लस के माइनस के बटन से आप इसकी फ्रिक्वेंसी को कम या ज़्यादा करेंगे। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ किया, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि जिस तरीके से ये है, उसने पूरे ये नंबर बंद कर दिए हैं। ठीक है, अभी एक और इसके अंदर ऑप्शन होता है, उसको बोलते हैं नॉच फ़िल्टर। नॉच फ़िल्टर से मतलब ये है कि अगर आप फ़र्ज़ किया ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन में हैं, और आपके तमाम जितने भी मेटल है वो तमाम खुला हुआ है, तो आप चाहते हैं कि मैं 70 नंबर जो है वो उसको बंद कर दूं, क्योंकि 70 नंबर के अंदर आपको शायद कली आ रही है, या फिर आपको कोई ड्रिंक का ढक्कन आ रहा है, या कुछ इस तरह से कोई चीज़ ऐसी है कि जो बिल्कुल बेकार है, और उसका नंबर आपको बार बार 70 आ रहा है। उसको अगर आप बंद करना चाहें तो फिर आप नॉच फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। जब आप डिस्क्रिमिनेशन के इस बटन के प्लस माइनस को दबाएंगे तो यहाँ ऊपर एक कर्सर जो है वो आना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये अभी जो डिस्क्रिमिनेशन अगर आप टिक करेंगे या इसको सेटिंग करेंगे तो वो कहाँ पर मौजूद है। तो मैं इसको 70 पे बंद करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे लाके इसकी क्रॉस के निशान को प्रेस करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको नॉच फ़िल्टर बोलते हैं। अगर आप बीच में से कोई चीज़ बंद करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी है, और अगर आप सिर्फ शुरू से बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिर्फ मोड को चेंज करेंगे तो शुरू के भी बंद हो जाएंगे, और सेंटर में अगर कोई एक आध अगर आप वापस इसको खोलना चाहते हैं कि ये वाला जो है ये मुझे फ़ायदा देगा या फिर इसके अंदर अच्छी चीज़ आ सकती है, तो फिर आप इसको खोल भी सकते हैं। तो ये बटन जो हैं, ये तमाम बटन मैंने डिस्कस किए हैं। एक बटन पिन पॉइंटिंग का आपका रह चुका है। पिन पॉइंटर से क्या मतलब है? पिन पॉइंटर से मतलब ये है कि जब आप डिटेक्टर की कॉइल को घुमाते हैं, स्पिन करते हैं इसको, तो स्पिन करने की वजह से फिर ये डिटेक्टर जो है ना वो तकरीबन 1 फुट के अंदर जो है वो अपनी स्पिन करता है कॉइल को। तो 1 फुट के अंदर आप घुमाते हैं तो जब वो किसी चीज़ को तलाश कर देता है तो वो कम से कम 6 इंच 8 इंच का फासला बन रहा होता है कि भाई कॉइल ने कहाँ पर उसको डिटेक्ट किया है। तो उस एग्जैक्ट जगह को मालूम करने के लिए फिर आप पिन पॉइंटर का बटन जो है वो दबा के, तो उसके ऊपर जब पीपी आ जाए तो समझ लें कि इसका पिन पॉइंटर का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो गया है। तो उसके बाद फिर आप किसी भी मेटल को उसके सामने से गुजारेंगे तो एग्जैक्ट जगह के ऊपर वो जहाँ पे उसका सेंटर होगा उस सेंटर के ऊपर ये अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा हाई कर देगा, जिसकी वजह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो ही उसके ऊपर से वो हटती जाएगी तो उसकी आवाज़ में कमी आती जाएगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्जैक्ट जगह मेटल की कौन सी है। अच्छा, अभी मैंने इसकी डिस्क्रिमिनेशन सेटिंग कर ली है। अभी देखिए कि इसके अंदर लोहा कैसे बंद होता है। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर फ़र्ज़ किया आप ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन पे काम कर रहे हैं और आपकी तमाम जितने भी नंबर हैं वो सब ओपन हैं, और आपको थोड़ा सा मसला ये हो रहा है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि जिसमें आप चाहते हैं कि वो चीज़ें आप ना तलाश करें, तो उसके लिए आप ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन पे ऑल मेटल है तो आप दूसरे मोड पे जाएंगे तो ये चीज़ें बंद कर देगा। तो अभी हम ये लोहे की सलाख है, इसको चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से इसको वर्किंग करेगा। तो ये देखें, ये आपको नंबर ज़रूर देगा, ठीक है, लेकिन आपको आवाज़ नहीं देगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ है ये वो वाली चीज़ है जो मैंने बंद किया हुआ है। और बंद करने में कौन सी चीज़ बंद किया आपने, ये ऊपर फेरिस लिखा हुआ है। फेरिस का मतलब ये है कि जो भी लोहे से बनी हुई चीज़ होगी वो फेरिस होगी, यानी कि लोहा जो प्योर लोहे की चीज़ होगी उसके अंदर उसको फेरिस की लिस्ट के अंदर डाला जाता है। तो ये भी फेरिस की लिस्ट के अंदर ही आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमने किसी लोहे वाली चीज़ को बंद कर दिया है, उसका नंबर तो आ रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, तो हम समझ जाएंगे उसको कि उसकी खोदाई करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक बेकार मेटल है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आएगी, फिर किया सिक्का आता है, जैसे ये पाकिस्तानी 5 रुपये का सिक्का अगर ये आता है तो ये उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। बाकी चीज़ों को ये डिटेक्ट करेगा, लेकिन जो नंबर बंद हो चुके हैं उस नंबर को ये डिटेक्ट नहीं करेगा। जिस तरह से ये अभी गोल्ड है, गोल्ड को चेक कर लेते हैं। बाकी चीज़ों के ऊपर आपको आवाज़ करेगा, लेकिन क्या है कि आपको लोहे के ऊपर आवाज़ नहीं करेगा, लोहे के ऊपर आवाज़ नहीं करेगा, सिर्फ आपको नंबर देगा। गैरेट AC 300i की तमाम जितनी भी सेटिंग थी वो सारी सेटिंग मैंने डिस्कस कर दी है इस वीडियो के अंदर। फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ें अगर समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ें मैं और भी डिस्कस कर देता हूँ। ये इसके टारगेट की IDs होती हैं जो यहाँ पे लिखी हुई होती है, नंबर वगैरह होती हैं। इसी तरह का नंबर आप जब कोई इसके सामने से कोई मेटल गुजरेगा तो वो यहाँ डिस्प्ले पर भी आता है। इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा है ये इसको सेंसिटिविटी बॉक्स बोलते हैं, कि अगर आप सेंसिटिविटी को कम या ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर आपको वो डिस्प्ले देगा।
इसके अलावा ये 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ जो कॉइन फर्ज किया कोई अगर कोई सिक्का वगैरह अगर आपको मिलता है तो उसकी ये गहराई बताता है, कोई इतनी एग्जैक्ट नहीं होती, बस ये है कि थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो इसके अलावा आपको बैटरी इंडिकेटर मिलता है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी कितनी बैटरी जो है वो रिमेनिंग है और कितना टाइम और चल सकती है। वैसे इसकी बैटरी जो है वो 8 से 10 घंटे 10 से 12 घंटे भी निकाल देती है। तो जिस तरीके से आप काम करेंगे, जिस एहतियात के साथ जितना एहतियात से काम करेंगे तो उतनी आपकी बैटरी के टाइमिंग में इजाफा होता जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।